गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज नाइन्थ क्लास मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें आती भी होंगी, फिर भी एक बार हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है, और नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो पिछले क्लास से, छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। 4th 5th 6th 7th इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं जैसे 1 3 5 7, प्राइम नंबर्स जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जैसे 2 3 5 7 11 लाइक दिस। अब उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक नाम आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बहुत ही पॉपुलर है और इसे हम सिंपल अपने बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, दिस इज़ द ओनली काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग, छोटे बच्चे को आप अपने घर में या आसपास में सुना होगा, काउंटिंग सिखाया जाता है। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? 1 2 3, यस। सो काउंटिंग का मतलब ही हुआ 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 और अनगिनत तक जाएगा, इनफाइनाइट। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटा। इससे छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है। और इन सभी नेचुरल नंबर्स के जो ग्रुप्स हैं, इनको जो डिनोट किया जाएगा उसके लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल एन। क्लियर है? चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए बाई चांस क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका 1 आंसर होना चाहिए। और सबसे लार्जेस्ट क्या है? तो इनफाइनाइट, कोई फिक्स इसका नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड, होल नंबर्स। बहुत ही इजी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर का जस्ट बड़ा भाई है। जो भी होल नंबर्स के बारे में हमें सीखना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ओनली नेचुरल नंबर्स जितने थे उनमें जीरो को और लगा देना है, आगे ऐड कर देंगे। अब इन सब का जो ग्रुप है, अभी हमारे पास होल नंबर बन गया। अब क्वेश्चन ये किसी के मन में आ रहा होगा, बच्चे पूछते हैं कि सर 3 होल नंबर है या नेचुरल नंबर? दोनों है। 3 होल नंबर में भी ग्रुप में आएगा, नेचुरल नंबर के भी ग्रुप में आएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। लेकिन 0 अकेला होल नंबर में आएगा। ये सभी के सभी नंबर नेचुरल और होल दोनों कहला सकते हैं, लेकिन 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर और एक केवल होल नंबर के ग्रुप में अकेला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे डिनोट करने के लिए कैपिटल W यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। सो इंटीजर्स निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने हमने नेचुरल नंबर्स यूज किया था 1 से लेकर के ऊपर में 100 तक, और उसके आगे भी है, मैंने 1 to 100 डॉट डॉट दिखाने की कोशिश किया है। तो निगेटिव, इन सब का निगेटिव लीजिए। तो हमने पढ़ा है कि 0 हमारा सेंटर पॉइंट होता है। 0 के राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव आते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स वो राइट में रहेंगे, और उन्हीं का निगेटिव जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट में। ध्यान रखें कि 0 से जितना लेफ्ट साइड में क्लोज होगा वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। जैसे -1 और -100 की बात करें, कौन बड़ा है? तो -1 जो होगा वो लार्जर होगा। क्यों? क्योंकि 0 के क्लोज है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। 0 से जितना क्लोज होगा उतना छोटा, और 0 से जितना दूर होगा उतना बड़ा। सो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। सो इन सब का जो ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, ये हमारा एक इंटीजर्स कहलाएगा। सो जितने भी नंबर्स हमारे पास है, -7 -9 -4 11 2 0 समथिंग, कुछ भी ले लीजिए आप, सभी के सभी हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और इनका निगेटिव को मिला करके इंटीजर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इनको हम डिनोट करेंगे जेड से करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता रहेगा। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक P और Q कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं है। P जस्ट न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, Q डेनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसमें इसने अपना एक शर्त रखा है। शर्त क्या है? कि नीचे का नंबर Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़कर कोई भी इंटीजर्स ले लो, आप निगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, ऊपर में आप 0 भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे में Q का टर्म्स 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए, तो रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रैशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर के ग्रुप में आते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर कहलाएगा, और जो P/Q के फॉर्म में वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 2/3। 2/3 एक बात और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर्स में वैसे नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखें जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना आए। कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन टेबल ऐसा ना हो जिससे कि दोनों कट रहा हो। जैसे 4/6, इसमें 2 है जो दोनों में कॉमन है, उसे नहीं लेना है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें कोई कॉमन नज़र नहीं आए। जैसे 2/5, 3/7, कोई अब टेबल ऐसा नहीं जो दोनों को कैंसिल कर सकता हो, कोई कॉमन टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इसी को फिनाइट डेसिमल्स भी कहते हैं। द रेशनल नंबर्स विद अ फिनाइट डेसिमल पार्ट। फिनाइट का मतलब फिक्स, डेफिनेट, एक आने के बाद एंड हो जाए, हमें पता चल जाए कि अब हमारा डिवीजन हो चुका है, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेट कर दिया, हमने उसको बिल्कुल फिनिश आउट कर दिया। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे, और सिंपली इसको कह सकते हैं कि फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन कम्स टू एन एंड। अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डिवीजन करें तो डेसिमल के यूज करने के बाद एक ने एक टाइम आने के बाद वो कट होकर खत्म हो जाए और रिमाइंडर में लास्ट आपका 0 आ जाए। जैसे 1/5, 0.2, इसके आगे अब करने की जरूरत नहीं है। 1/8, 0.125, अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ग्रुप में रखा गया है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम इसे कहेंगे। क्लियर है? चलिए, कुछ और टर्म्स हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब उसी का जस्ट अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं होगा, आप थक जाएंगे, करो करो करो, और भी लो और भी लो, तो लास्ट में इसका नाम दे दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट होता रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो ऐसे डेसिमल्स हमारे जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के ग्रुप में आएंगे, और इसके रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या सीखा है कि जैसे कोई एक डिवाइड आपने किया, सपोज कीजिए आपने ले लिया 2/3, तो 2/3 को आप डिवाइड करें तो जैसे आप देखेंगे कि 2/3 है, आप 3 से 2 को डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा, आपने फिर सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी सॉल्यूशन 0.666 समथिंग बैठा है, किसी में आपका 0.123 123 123 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 6 रिपीट होता जा रहा है। किसी में 0.3333 आएगा, वो रिपीट हो रहा है। 1/3 को आप सॉल्व करके देखेंगे तो 0.33333 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 123 123 123 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखें एक और नया चीज 123 23 23, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ में तीनों का तीनों जो डिजिट्स है रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं हो रहा है, ओनली 2 और 3 2 3 2 3। तो इनसे बचने के लिए एक रेकरिंग और बार यूज किया गया है। जैसे 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर लगा दीजिए रेकरिंग। 1 2 3 हो रहा है तो तीनों के ऊपर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर केवल 1 के ऊपर नहीं हो रहा है, 2 और 3 के ऊपर होगा अगर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 के ऊपर लगाया गया, 1 को छोड़ दिया गया। तो इन्हीं चीज़ों से हमने क्या देखा कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स थे वो भी 2 पार्ट में बट गया। एक प्योर रेकरिंग डेसिमल, प्योर का मतलब जिसमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हों सभी के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ। जैसे 1 डिजिट है तो 1 के ऊपर रेकरिंग है, 3 डिजिट है तो 3 के ऊपर रेकरिंग है, लेकिन मिक्स्ड हो गया, मतलब किसी के ऊपर होगा और किसी के ऊपर नहीं होगा। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 0.1323 में 1 2 के ऊपर हो, 3 के ऊपर नहीं हो, बाद वाले में नहीं। जब भी रेकरिंग आएगा तो पीछे साइड से आएगा, हमेशा ध्यान रखें, लास्ट में होगा। बचना होगा तो शुरू में ही बचेगा, उल्टा नहीं हो सकता है। सो मिक्स रेकरिंग डेसिमल वो डेसिमल्स हैं जिसमें कुछ नंबर्स अपना रिपीटेशन को रोक देंगे, कुछ रिपीट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, तो इनको नाम दिया गया है मिक्स रेकरिंग डेसिमल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन नंबर्स के बारे में बड़े मज़े से सुना होगा, बहुत अच्छे से समझे होंगे। उसी तरीके से हमने सम क्वेश्चंस दिया प्रैक्टिस के लिए कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल में डिवाइड करना है 4 से 15 को।
उसी तरह से निगेटिव है तो निगेटिव आंसर लगाएंगे। आगे जाते हैं तो इनको डिवाइड करेंगे इसी तरह से। और आपने सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर परफेक्शन आएगा आपके अंदर एंड मोर एक्यूरेसी होगी। जितने आप गिरेंगे उतना अच्छा आप साइकिल चलाना सीखेंगे। आप गिरने से बचेंगे, साइकिल नहीं चलाना सीखेंगे। आप चोट लगने से बचेंगे, आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाना होगा। कुछ सही भी बनेंगे, कुछ गलत बनेंगे, उनके लिए मैं बैठा हूँ। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे सब्जेक्ट के लिए आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैथ्स में आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि बस पेपर आ जाए सामने और 80 में 80 हमें स्कोर करना है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ईमानदारी से, दिल से, कि आज हमने 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया, क्यों नहीं किया, खुद से पूछना है। यस, गुड लक, आगे बढ़े।